आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वागत है आप सभी का। ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना और इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक और मजेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें होती है बहुत सारी ज्ञान वाली बातें, लेकिन बिल्कुल ठोस फैक्ट्स के साथ। और हमारे साथ इन्हीं बातों को आपको बहुत ही सिंपल अंदाज में बताने के लिए है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और पिछली बार हमने दर्शकों को बताया था इस हमारी क्लास में कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, और सबसे ज़रूरी हमारा गुरु ज्ञान कि शेयर बाजार में किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा कीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई एम होप कि लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम स्वाति सिर्फ ज्ञान के बजाय अब कुछ कुछ ऑपरेशनल बातों पर फोकस कर रहे हैं, ताकि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं, वो समझें कि अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है। उस बेसिक प्रोसेस का आइडिया हम देना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेटलमेंट, ये क्या होता है, तो अब वहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्शंस पर। कुछ हमने बातें दर्शकों को बताई थी पिछली क्लास में, लेकिन आज हम डिटेल में उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि शेयर ऑक्शन होता क्या है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, फायदे नुकसान। बिल्कुल। तो पहले शेयर ऑक्शन से शुरुआत करते हैं। ऑक्शन से क्या दिमाग में क्या आता है आपके? नीलामी। नीलामी किसकी होती है? आमतौर पर किसी के घर की, किसी बिजनेस की, प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी की हुई, या कोई किसी की कार बिक रही है, तुम्हारी कार नीलाम हो रही है, तुम्हारा घर नीलाम हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस फिल्मों में नीलाम हो देखते थे। अच्छा, हाँ, 1001, 1002, अभी तो लाखों में बात होती है, लेकिन हाँ। राइट। तो वो मेरे ज़माने की फिल्मों में हज़ारों में होती थी, आपके ज़माने की लाखों में होती है। तो अभी आमतौर पर कुछ न कुछ चीज़ बिकती है, उसे हम नीलामी या ऑक्शन कहते हैं। करेक्ट। शेयर बाजार में जो ऑक्शन होता है वो कुछ चीज़ बिकने का नहीं, खरीदने का होता है। अच्छा, नीलामी खरीदने की। हाँ भाई। अच्छा देखिए, आमतौर पर जो नीलामी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, किसी का घर बिक रहा है तो कोई खरीद रहा है, पैसे दे रहा है। बिल्कुल। राइट। यहाँ ऑक्शन क्यों होता है? यहाँ ऑक्शन इसलिए होता है किसी ने शेयर बेचे और वो शेयर पर समय पर शेयर दे नहीं पाया, तो तभी ऑक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि ऑक्शन में कोई शेयर बेच दे, ताकि जिसने खरीदे हैं, जिसने अपना पैसा दिया है सेटलमेंट के प्रोसेस के तहत, उसे शेयर नहीं मिल रहे ना, उसे शेयर चाहिए कि भाई मैंने शेयर खरीदे, मैंने पैसे दिए, मुझे शेयर दो। बेचने वाले ने गड़बड़ कर दी, या तो गलती से बेच दिए, नहीं थे, या थे लेकिन समय पर ट्रांसफर नहीं कर पाया, सिग्नेचर मिसमैच हो गए, टेक्निकल दिक्कत हो गई, 50 चीजें हो सकती है। तो ऐसे में क्या चाहिए आपको? पैसे थोड़ी चाहिए, पैसे तो हैं, शेयर चाहिए। हाँ। तो यहाँ नीलामी थोड़ी सी रिवर्स वाली है। वहाँ चीजों की नीलामी होती है, यहाँ नीलामी होती है शेयर की। लेकिन शेयर की नीलामी में शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे नहीं जाते हैं। अब आप बोलोगे बेचेगा कौन? बेचेगा कौन? हाँ। तो भाई ऐसा थोड़ी कि आपने शेयर बेचे, आप दे नहीं पाई, और मैंने खरीदे थे, मुझे मिले नहीं, तो किसी तीसरे के पास शेयर नहीं है। कंपनी ने एक ही शेयर थोड़ी इशू किया है, बहुत सारे किए हैं, लाखों इन्वेस्टर हैं, ढेरों किए हैं, है ना। तो सबके पास शेयर है। तो अब मैं बोलूँगा भाई मैंने तो शेयर खरीदे हैं, स्वाति जी ने बेचे नहीं है, अब मुझे तो शेयर चाहिए। तो एक्सचेंज बोलेगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑक्शन कर देते हैं। एक्सचेंज एक नोटिस देगा, भाई आज इतने बजे से इतने बजे तक ये शेयर, इतने शेयरों की ऑक्शन होगी। सपोज HDFC लिमिटेड के 3,500 शेयर ऑक्शन किए जाएंगे, जितने शेयर कम आए सबके मिलाकर। अब कोई भी इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये रोजाना होता है? हर रोज हर सेटलमेंट के साथ एक ऑक्शन होता है। और कभी ऐसा तो होगा नहीं कि किसी सेटलमेंट में ऑक्शन ना हो, शॉर्टेज ना हो। होता ही है, इतना लंबा चौड़ा कामकाज है भाई, तो कोई न कोई तो ऐसा आदमी मिलेगा ही। हालांकि अब लोग बड़े समझदार हो गए हैं, प्रोसेस ड्रिवन है, सब ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टेक्निकल वजह से छूट जाता है मामला। तो फिर ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शेयर पड़े हैं, ओके, वो आकर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि चलिए हम बेचते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में आपका और मेरा भला चाहने वाले बहुत सारे लोग हों।
अगर मेरे पास शेयर पड़े हैं और मैं आप चूंकि दे नहीं पाए इसलिए आपको मैं ऑक्शन में देना चाहता हूं, तो क्यों दूंगा? कोई तो इसके पीछे कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो फायदा तो होगा। अब मैं क्या करूंगा? समझिए HDFC चल रहा है 1000 रुपए का भाव, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास शेयर रेडी है, मैं दे सकता हूँ, आपको ज़रूरत है, लेकिन 1000 में नहीं दूंगा, मैं 1020 में दूंगा, 1015 में दूंगा, अपना मुनाफा। बिल्कुल मार्केट प्राइस से ऊपर में दूंगा। तो आम तौर पर ऑक्शन जो होता है वो मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर होता है, आम तौर पर। कभी कभार एक्सेप्शन हो सकते हैं, अलग बात है। क्यों दूंगा? ऐसे आपको दिया शेयर 1020 में, तुरंत बड़े स्मार्ट लोग होते हैं 1000 में तुरंत खरीद लेंगे। दूसरा, तो आपके पास पहले से जो शेयर है उसकी डिलीवरी लग जाएगी। 1020 में बेचा, बिल्कुल, इधर 1000 में वापस मिल गया, आपको 20 रुपए का मुनाफा हो गया, आपका शेयर वापस। क्या इसमें बेतहाशा मुनाफा भी कमाया जा सकता है? कभी कभार होता है, पहले बहुत होता था, अब धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ गया, इसलिए बेतहाशा नहीं होता, लेकिन मुनाफा तो होता है। बिना मुनाफे तो आप क्या करेंगे कि भाई आपने खर्चे निकाल दिए, एक बार खरीदने के, एक बार बेचने के। और इसमें दिक्कतें क्या है, आपके पास शेयर रेडी होना चाहिए। जब आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, शेयर बेचते हो, तो उसी दिन आपको शेयर देना है, देरी नहीं होनी चाहिए। ना सेम डे देना ही है, सेम डे देना ही है। हाँ, सेम डे देना है, सेम डे आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो इसलिए आपके पास शेयर नहीं है एकदम रेडी विद एवरीथिंग, ट्रांसफर करने के लिए तैयार, खाली जैसे शेयर बिका, मेरा बटन ही दबाना है, ट्रांसफर हो जाए, तब तक आप कर नहीं सकते ऑक्शन में पार्टिसिपेट। और करो, और सामने सामने जैसे अगर आपको लगा मेरा ऑक्शन में गया, सामने इधर खरीदा, क्लियर एकदम, तो आपका मुनाफा बन गया। या किसी को नहीं खरीदना तो अलग बात है, ठीक है मुझे बेचना था, यहाँ नहीं बेच के यहाँ बेचा, यहाँ 20 रुपये मुझे 10 रुपये 15 रुपये 1%, आधा %, 2% ज़्यादा मिल गया, ठीक है बेचना तो था ही, वो वाली चीज़ है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिलीवरी लेकर रखते हैं, जिनके पास शेयर पड़ा है, ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन जब आप ऑक्शन में शेयर बेचते हैं, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, ऑक्शन में हर आदमी बेच सकता है शेयर, ऐसा नहीं कि किसी रेस्ट्रिक्शन है कि यही बेचेंगे यही नहीं बेचेंगे। हर कोई बेच सकता है, आप भी, मैं भी, एक हमारे जितने दर्शक है, आम दर्शक, कोई भी ऑक्शन में भाग ले सकता है। बस ये कि आपको सेम डे शेयर डिलीवर करने वो ध्यान में रखें, शेयर आपका तैयार रहना चाहिए। प्लस दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो टैक्स की भी इसमें। क्यों? कि अच्छा मैं कोई शेयर 10 साल से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ऑक्शन में 2% ऊपर देख के मेरे मुंह में पानी आया कि यार बैठे बैठे 2% बन रहे, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 6 घंटे में, 1 दिन में, कम थोड़ी होते हैं, है ना, तो बेच दूं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। कितना, कैसे टैक्स बनता है? जो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, आपकी 31 तारीख की जो भी डेट है उससे वो एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन जब आप वापस नया शेयर खरीदेंगे, समझिए, तो अब आपकी परचेज वैल्यू आज की डेट से हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो कई लोग है ना, जो आपका कोर पोर्टफोलियो है, जो आप लंबे समय से होल्ड करो, उसमें ये सब मस्ती करने की कोशिश ना करें, 2% क्योंकि नहीं तो फिर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग गया तो महंगा पड़ेगा। तो टैक्स भी आपको देखना है कि टैक्स काटने के बाद मेरी कमाई कितनी हो रही है। लेकिन आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो आप डिलीवरी लेते बेचते रहते हैं 10-15 दिन, महीना 2 महीना, उसमें आप आराम से करें। ओके भाई वैसे भी अगर आप साल के दौरान डिलीवरी लिया बेचा, डिलीवरी लिया बेचा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये ऑक्शन के चक्कर में, जब तक कि किसी दिन आपको 8-10% का बेनिफिट ना मिल रहा हो बड़ा, तब तक इस चक्कर में नहीं पड़ना, और टैक्स का ध्यान रखना है, टैक्स का ध्यान रखना है। तो ये तो ऑक्शन की बात हो गई। हम अब इस पे इसमें एक चीज और है स्वाति जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे किसी ने ऑक्शन में शेयर बेच दिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उस ओरिजिनल बायर से आएगा जिसने पैसे भर रखे हैं, लेकिन उसको शेयर मिले नहीं, तो उसके पैसे जो ओरिजिनल सेलर को जाने थे, जिसने शेयर नहीं दिए उसको नहीं जाएंगे, जिसने ऑक्शन में शेयर बेचे उसको जाएंगे। लेकिन ऑक्शन में जिसने शेयर बेचे उसकी प्राइस तो होगी हायर, ओरिजिनल बायर की प्राइस होगी कम। बीच का गैप कौन भरेगा? ये पेनल्टी किसकी लगेगी? उस आदमी की जिसने समय से शेयर नहीं भी दिए। ओके, हाँ भाई, अरे मैं सीए हूँ, बैलेंस शीट तो टैली करनी पड़ेगी ना। पैसे किधर कितने आ रहे हैं, किधर कितने जा रहे हैं, देना ज्यादा है आना कम है, तो बीच का कोई तो भरेगा, है ना। तो ये बीच का भरने का काम उस आदमी का है, उसकी पेनल्टी जिसने गड़बड़ की है, टाइम से शेयर नहीं देकर, तो एक्सचेंज कहेगा कि आप भरो, एक्सचेंज उससे पैसा ले लेगी, उतना डेबिट कर लेगी जिस भाव में शेयर बिका है। इसमें सूद समेत तो नहीं होता? नहीं, सूद नहीं सूद नहीं, एक आध दिन में क्या होगा, मतलब आज सेटलमेंट नहीं हुआ, कल ऑक्शन हो जाता है, तो वो उतना आराम है।
अच्छा, अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर समझिए किसी आदमी ने ऑक्शन में भी शेयर नहीं बेचे, अच्छा, ठीक है, मैंने शेयर खरीद रखे हैं आपसे और आपने समय से नहीं दिए, ऑक्शन में गया कि भाई कोई ऐसा शेयर, कभी कभी ऐसा होता है ना, कम लिक्विड वाले शेयर होते हैं, मसलन ओरेकल फाइनेंस। अब ओरेकल फाइनेंस जो आदमी लेके बैठा है वो इन्वेस्टर है, वो रोज रोज तो देखता ही नहीं है मार्केट, लेकिन अचानक से किसी दिन ओरेकल फाइनेंस की डिलीवरी शॉर्ट हो गई और वो शेयर ऑक्शन में गया, ऑक्शन में भी कोई बेचने नहीं आया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सॉल्यूशन हर चीज का है, इसका भी है। जिस आदमी ने खरीदे शेयर वो क्या बोलेगा, भाई मुझे शेयर दो। बिल्कुल। एक्सचेंज कह रहा है कि सामने वाले ने नहीं दिए, हमने कोशिश की मार्केट से लेके आपको दे दें ऑक्शन करवा के, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हो पाया। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, देखिए अब हम आपको शेयर तो नहीं दे सकते, करेक्ट, क्योंकि कोई दे नहीं रहा, और रोज रोज तो हम ऑक्शन कर नहीं सकते एक ही चीज का। हम एक काम करते हैं, आपको 20% ऊपर की प्राइस दे देते हैं। 20% ऊपर? मतलब जिस समय आपने शेयर बेचा, जब तक ऑक्शन हुआ उस दौरान की जो प्राइस रही हाईएस्ट, उसके ऊपर 20%। अच्छा, 20% इसका एक मुनाफा हो गया एक तरह से मुनाफा। आपको। 20% इसका हायर लिमिट है? हाँ, 20% का हायर लिमिट है। 20% जो भी भाव हाई गया है उसकी 20%, उसके ऊपर 20%, उसके ऊपर 20%। एक तो आपने जो बेचा और जो भाव हाई गया है उसका गैप तो मिलेगा ही, उसके ऊपर और 20%। कैसी लग रही डील ये? अच्छी है ना? बहुत बढ़िया। तो हमेशा भगवान से दुआ करो, हे ऊपर वाले, जो शेयर में खरीदूं वो मुझे डिलीवरी ना आए, फिर वो ऑक्शन में जाए और ऑक्शन भी ना हो, तो मुझे 20% की, इसको कहते हैं क्लोज आउट होना। क्लोज आउट? हाँ, इसको कहते हैं एक्सचेंज क्लोज आउट कर रहा है, ट्रेड को क्लोज आउट कर रहा है, बंद कर रहा है। बंद करने में एक्सचेंज वो 20% जो लेगा ना एक्सचेंज, वो खुद के पास नहीं रखेगा, ईमानदारी है थोड़ी। अच्छा। वो जिस ओरिजिनल बायर ने खरीदा है कि भाई साहब ये आप 20% ऊपर का भाव ले लीजिए, खुश हो जाइए, पैसे मिल गए, मैं खुश, वापस खरीदना होगा तो वापस खरीद लो। कितना होता है ऐसा? कितने लोग जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है? अब कम होती, पहले बहुत होती थी। पहले लोग समझते नहीं थे, सिस्टम को लेकर समझदार नहीं थे, टेक्नोलॉजी के इशू होते थे, लोग स्लिप गलत भर दी। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक होने लगा है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर होने लगा, अब कम होते हैं। कभी कभार होता है तो बहुत इलिक्विड शेयर में होता है, उसमें आप फॉर्च्यून नहीं बना सकते, क्योंकि सपोज कोई ऐसा शेयर है मोनसेंटो, अब वो 20% ऊपर क्लोज आउट होगा तो कितना होगा? 5-10 शेयर, 20 शेयर, मतलब कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं होती है ना, इसलिए वो बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले तो, और पूछिए मत, मोटे मोटे पैसे आते थे इसमें बहुत। हाँ, मतलब ये थोड़े 10-12-15 साल पुरानी बातें हैं, तब बहुत होता है, लेकिन आज भी प्रोसेस है और ऐसा होता है। कई बार किसी वजह से ऑक्शन में भी शेयर ना मिले तो जो बायर है उसको कहीं डरने घबराने, एक चीज भरोसा रखिए, अगर आपने पैसे दे दिए शेयर खरीदने के, तो आपको या तो शेयर मिलेगा ही मिलेगा, और शेयर नहीं मिलेगा तो शर्तिया मुनाफा मिलेगा। जब एक्सचेंज कंडीशंस अप्लाइड, या तो आपको शेयर आ जाएगा ऑक्शन होकर, शेयर नहीं आया तो ऑक्शन के बाद क्लोज आउट वाली प्रोसेस होगी, और क्लोज आउट वाली प्रोसेस में जो सेलर जिसने गड़बड़ की है, नहीं टाइम से दिया, उसकी हो जाती है धुलाई, क्योंकि 20% ऊपर के भाव की पेनल्टी उसी को देनी है, एक्सचेंज उसी से लेगा और ओरिजिनल बायर को देगा, बैलेंस शीट टैली। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की हमारी क्लास आगे भी जारी रहेगी और आगे हम जानेंगे क्या होती है ऑफलाइन ट्रेडिंग, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। तो अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सब मामला डिजिटल हो चुका है। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है, ऑफलाइन ट्रेडिंग, लेकिन ये समझना जरूरी है ऑफलाइन कितनी फायदेमंद और ऑनलाइन कितनी फायदेमंद। पहले एक बार ये समझिए कि ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है। पहले मैं आपको समझा दूं ऑफलाइन ट्रेडिंग जो हमारे ज़माने से शुरू हुई थी और अब आ गई है ऑनलाइन ट्रेडिंग आपके ज़माने में। देखिए, कई बार लोग है ना कन्फ्यूजन करते हैं। कन्फ्यूजन क्या करते हैं कि जब बीएससी का एक ज़माना था, जब रिंग होती थी, जिसको रिंग बोलते थे, एक बड़ा वो ऑडिटोरियम जो बीएससी का है, रोतुंडा हॉल जिसको बोलते हैं आज भी, वहाँ पर सारे ब्रोकर, सब ब्रोकर्स आते थे और वो आपस में एक दूसरे से बात करके सौदे करते थे। सबके हाथ में एक सौदा बुक रहती थी, ऐसा लाइट ब्लू कलर के हाफ शर्ट पहनते थे, ऐसी
ठीक है, और एक हाथ में पेन, एक हाथ में सौदा बुक, और चिल्ला चिल्ला के मतलब कितना लेना है, क्या लेना है, लेवानु छे, बेचवानु छे, ऐसा। ये ऐसे हाँ, और पूरी गुजराती चलती थी, कंप्लीट फ्लोर पे सारी गुजराती, चिल्लम चिल्ली, एकदम धक्का मुक्की। मतलब अगर समझिए ये हमारी जो टेबल है ये पूरी रिंग है, तो यहाँ पर कहीं आप देखेंगे कि नोसिल के सौदे हो रहे हैं, यहाँ पर कहीं किसी HMT का सौदा हो रहा है, यहाँ पे स्टेट बैंक का हो रहा है, यहाँ सेंटर में कहीं रिलायंस का हो रहा है। अब सेंटर में रिलायंस का जो सौदा हो रहा है उसमें 200 लोग सौदा कर रहे हैं, समझिए। तो ये दो कोई और भाव में कर रहे हैं, वो बीच वाला कोई और भाव में कर रहा है, ऐसे ही चलता था। मतलब बातें चल रही है, बातें सौदा चल रहा आपस है, में, जिसका भाव टेली हो गया कर लिया। तो लोग कई बार उस सिस्टम को ऑफलाइन मानते थे और अब कंप्यूटर हो गया उसको ऑनलाइन मानते हैं। वो नहीं है, वो ऑफलाइन, उसको एक बार अलग कर दीजिए। वो जमाना अलग था, अरे उसका भी बड़ा मजा था। जो लोग रिंग में गए ना, कभी उनके साथ बैठिए स्वाति और उनके किस्से सुनिए, अरे आपको जो आनंद आएगा, आपको लगेगा कि यार हमने ये मिस किया है। वो अनुभव ही अलग होगा। वो अनुभव ही अलग है। जब मैं 93 में मैं शेयर बाजार में जब शुरुआत की थी, तब मुझे मौका मिला रिंग में जाने का, देखने का, ये सब वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एनीवे प्रेजेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, फ्लैशबैक में चले गए थे। ओके, ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब सिंपल है। ऑनलाइन ट्रेड वो है जहां आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बातें करिए सिर्फ मशीन से। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी मेरा सौदा कर दीजिए, वो हो गई आपकी ऑनलाइन केबीसी स्टाइल। कंप्यूटर जी ये कर दीजिए, वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग। और दूसरी है ऑफलाइन ट्रेडिंग, जो कंप्यूटर जी यहाँ पे स्वाति जी से या अनिल जी से बात करके ट्रेड करना होता है। पहले फटाफट मैं आपको ऑफलाइन समझाता हूँ। ऑफलाइन ट्रेड वो है जो आप फ़ोन करके किसी डीलर से, किसी रिलेशनशिप मैनेजर से, अपने ब्रोकर से बात करके सौदा डालते हैं, या उसके ऑफिस में बैठकर। कई सारे लोग हैं, ये ट्रेडिंग स्क्रीन लगी हुई है, ये सामने जी बिजनेस की टीवी स्क्रीन लगी हुई है, और यहाँ एक डीलर बैठे हैं, पीछे 10-15 लोग बैठे हैं, मेरा ये ले लो, मेरा ये बेच दो, मेरा वो कर दो। इससे हम ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन, हाँ, आदमी आदमी से बात कर रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है ना, जैसे अब मेरे केस में क्या है, मैं कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब तक कोई शर्ट पहन के ना देखूं या जूता पहन के 10 बार इधर से उधर घूम के ना देखूं, उसका फिजिकल एक्सपीरियंस करना, फील नहीं आती है, वो कंफर्ट नहीं आता है ना। तो मैं नहीं कर, और मेरा बेटा शोरूम में कभी जाता ही नहीं है, उसको सारी ऑनलाइन करने। अरे उसमें क्या, घर आएगा, पहन के देख लेंगे, नहीं पसंद आया वापस दे देंगे। मतलब नेक्स्ट जनरेशन इतनी कंफर्टेबल है ऑनलाइन में, और हमें तो क्या, हम भले ही टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे, जाएंगे वहाँ फील करके फिर आएंगे, जब तक देखेंगे नहीं सामने। तो ये फ़र्क है। ऐसे में ऑफलाइन ट्रेड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जब तक डीलर से बात ना करें, रिलेशनशिप मैनेजर से, अपने ब्रोकर से बात ना करें, मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आती। एक पर्सनल टच बड़ा जरूरी। अब वो अलग बात है, वो सही एडवाइस दे रहा है, गलत वो तो अलग बात है। ठीक है ना, उनको ये लगता है इसको बहुत आता है, इसीलिए पूछते हैं, अरे ये ले लूं क्या अभी, मार्केट कैसा लग रहा है। अरे भाई हमें समझ में नहीं आता मार्केट, तो आपका डीलर क्या समझाएगा। अंदाज लगाते हैं, ठीक भी है, लेकिन लोगों का एटीट्यूड ये कि बिना बात किए, बिना समझे, और उसका पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, सारे लोग तो ऐसा नहीं कि 24/7 मार्केट ट्रैक कर ही रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, तो आप फ़ोन करके पूछोगे भी, बजाय इसके कि मैं ढूंढूं मार्केट कहाँ खुला, कैसा खुला, मूड क्या है। तो आप डीलर से बात करके 1 मिनट में कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ भाई मूड क्या है, अभी और नीचे जाएगा क्या, थोड़ा रुकें, ये वो खरीदना बेचना व्हाटएवर, और वो आप डिसीजन लेकर आप एक ऑर्डर दे देते हैं, भाई ये मेरा ऑर्डर ले ले, ये मेरा ट्रेड कर देना। अब इसमें एक रिस्क है। मैंने आपको बोला कि स्वाति जी 100 HDFC ले लेना 2000 रुपये में। स्वाति जी बोलेंगे आपने तो 2000 बोला था या 2020 बोला था, 100 बोला था या 10 बोला था। बोला कुछ हुआ कुछ, पॉसिबल है ना, बिल्कुल, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरह से पॉसिबल। तो अब ऑफलाइन ट्रेड्स में ये कंपल्सरी हो गया कि उसकी रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए। भले आप ऑफलाइन भी ट्रेड करें, लेकिन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड सही जा रहा है। ओके, वो जरूरी है। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? कभी फ़ोन से भी कर सकते हैं। हाँ, ओके, भाई आप भले आप ऑफिस में भी बैठ के कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे बोलते हैं रिकॉर्ड। अब हर एक डीलिंग रूम में रिकॉर्डिंग होती है, ताकि ट्रेड्स का आपको रिकॉर्ड रहे।
ठीक है ना। एक तो या अगर आप भले ही सामने नहीं बैठे हैं, आप फोन से करें, मैं घर से अपने ब्रोकर को फोन करता हूँ और बोलता हूँ भाई मेरा ये ट्रेड करो, वो रिकॉर्ड क्या पता कल को पलट जाए या कुछ और गलत होता था। अरे होता आप कई बार जानबूझ के भी नहीं सही, सुनने में गलती रह जाए, आपने कुछ कहा मैंने कुछ सुना, या याद ही ना रहे, याद ना रहे, तो रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्डिंग को प्रूफ के तौर पर एक्सचेंज मानता है, सेबी मानती है। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप ऑफलाइन ट्रेड कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन ट्रेड पुराना पॉपुलर तरीका है। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन, डिजिटल। हाँ, तो डिजिटल वाले। और ऑनलाइन ट्रेड करने के 50 तरीके हैं, 50 खूबियां हैं। ऑफलाइन ट्रेड में तो सिंपल है, फ़ोन पे बात करो, डीलर आपको फ़ोन पे ट्रेड भी कंफर्म कर देगा, सर आपका सौदा डाल दिया है, सौदा हो गया है, शाम को कंफर्मेशन भी दे देगा, ये सारी चीज़ें। बट ग्रेजुअली जैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है। और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को तो कौन मैन्युअली बात करेगा, वो 5 स्टॉक के भाव पूछेगा, एक का ऑर्डर देगा, वो भी भाव चल रहा है कुछ, और ऑर्डर देगा किसी लिमिट का जो डीलर को भी पता है कि एग्जीक्यूट होने वाला है नहीं। तो लेकिन फिर भी है, तो है, सिस्टम है ऐसा। तो इसलिए क्या होता है कि फिर ब्रोकर भी चाहते हैं कि छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो ऑनलाइन करें तो बेहतर है। ऑफलाइन में हमारे को इतना, क्योंकि एक आदमी से बात करने के लिए आपको आदमी तो रखना पड़ेगा, और अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है चॉइस ब्रोकिंग जैसी, जिनके लाखों इन्वेस्टर हैं, लाखों क्लाइंट हैं, अरे भाई कितने आदमी रखेंगे और कितने आदमी से कितनी देर कौन बात करेगा। तो इसलिए फिर ये समझ में आया लोगों को कि अब इसे ऑटोमेटेड करना चाहिए, प्रोसेस ड्रिवन करना चाहिए, डिजिटल करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, और वहाँ से ऑनलाइन ब्रोकिंग की शुरुआत हुई। तो अगले एपिसोड में हम पूरा फोकस ये करेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और इन सब में ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में फ़र्क और डिफरेंस और फ़ायदे के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं वो समझेंगे। तो अब शो के अंत में गुरु ज्ञान, तो आज की क्लास से हम क्या गुरु ज्ञान लेके जा रहे हैं? स्वाति, गुरु ज्ञान एक ही है, शेयर बाजार में आदमी दो ही तरीके से पैसा बना सकता है, या तो उसके पास पैसे हों या उसके पास शेयर हों। पैसे हैं तो आप अच्छा शेयर खरीद कर लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में रखकर पैसा बना सकते हैं, आसान काम है। लेकिन अगर आपके पास शेयर हैं तब भी उन शेयर से पैसा बन सकता है, जो फॉर्मूला आज की क्लास में हमने बताया कि आपके पास शेयर हैं, ऑक्शन हो रहे हैं, तो आप ऊंचे दाम पर ऑक्शन में अपने शेयर बेचकर नीचे दाम पे फिर से खरीद कर भी पैसा बना सकते हैं, और आपके शेयर फिर से आपके डीमैट अकाउंट में भी आ गए। टैक्स का ध्यान रखना है, लेकिन पैसे बनाने के तरीके दोनों तरीके से। ये ना सोचें कि एक बार शेयर खरीद के मैं सालों साल रखूंगा। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पास तरीके दोनों हैं पैसे बनाने के। आपका शेयर वो आपका बेटा है जो हर रोज कमाई करके भी दे सकता है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन में काम करवाना है। तो ऐसे में ऑक्शन आपके लिए पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है, शेयर हो अगर आपके हाथ में है तो गुरुकुल के अगले एपिसोड में हम जानेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्या है फायदे, क्या है नुकसान, इस पर हम चर्चा करेंगे गुरुकुल की अगली क्लास में। फिलहाल मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर से लौटेंगे चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।